किसी भी देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने देश के प्रति सबसे ज़्यादा वफादार माना जाता है। देश के हर नागरिक का फर्ज कि वो अपने देश के लिए ईमानदारी से काम करे ताकि उसके देश का विकास हो सके और उसके प्रगति की चर्चा पूरे विश्व भर में हो। लेकिन किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी होती है उस देश की सुरक्षा, जिस वजह से किसी भी देश के लिए अपनी सेना सबसे ज़्यादा अहम मानी जाती है, जो निस्वार्थ रूप से सरहद पर दिन रात ड्यूटी कर अपने देश की रक्षा किया करते हैं। और अगर बात करें भारत की, भारत में देश के जवानों को ही सच्चा देशभक्त माना जाता है, क्योंकि वो हर परिस्थिति का सामना कर अपने देश की सुरक्षा करते हैं। इसलिए कहते भी हैं कि भारतीयों की सच्ची देशभक्ति सरहद पर ही नजर आती है। लेकिन हाल ही में प्रोड्यूसर एकता कपूर पिछले कुछ वक्तों से सुर्खियों में है। दरअसल पहली फुर्सत से निकल कह के चर्चा में आए बिग बॉस 13 के वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट और यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाऊ, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ पुलिस में की शिकायत दर्ज करवाई है। हिंदुस्तानी भाव ने खुद इस बात की जानकारी इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक वीडियो शेयर कर दी है। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है कि एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ सेना और राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान के लिए कराई गई है। हिंदुस्तानी भाव का आरोप है कि एकता कपूर ने अपने वेब सीरीज XXX में सेना के जवान का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि एकता कपूर ने इस सीरीज में एक आर्मी जवानों की कहानी दिखाई है। इसमें एक जवान सेना में है, उसकी पत्नी किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। इस दौरान वो उसे सेना की वर्दी भी पहनाती है और फिर उसे फाड़ती है। भाव ने इस सीन को लेकर आपत्ति जताई है और एकता और उनकी मां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। भाव ने कहा कि ये निंदनीय है, यह हमारे जवानों का अपमान है। हिंदुस्तानी भाव ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें पीएम मोदी को भी टैग किया है। हालांकि इस संबंध में एकता कपूर या शोभा कपूर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। वहीं पुलिस भी इस संबंध में इंतजार कर रही है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। दावा किया जा रहा है एकता कपूर की वेब सीरीज के विवादों के बाद भारतीय सेना ने कपूर फैमिली पर कार्रवाई करने को कही है। उन पर सेना का अपमान करने के लिए जुर्माना लगाने के साथ पद्मश्री सम्मान वापस करने की मांग की है। सलमान खान का कहना है कि इंडियन आर्मी की अगर वर्दी को कुछ इस तरह से यूज किया गया है तो ये पूरी तरह से गलत है। हालांकि मैंने इसे पूरी तरह से नहीं देखा है, लेकिन इंडियन आर्मी की वर्दी के साथ कुछ ऐसी चीजें की गई हैं या फिर उनके वर्दी को लेकर कुछ ऐसी वीडियो बनाई गई है जो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी चीज, इंडियन आर्मी को डिसरिस्पेक्ट करती है तो वो पूरी तरह से गलत है। और इसके साथ ही मैं भी बाकी लोगों की तरह इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ, बिकॉज इंडियन आर्मी जो हमारे लिए करती है शायद वो और कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरी रात जागती है और हम घर पर सो पाते हैं। इसके अलावा भाव ने एक वीडियो और साझा किया है जिसके जरिए उन्होंने कहा है कि एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर को इंडियन आर्मी से माफ़ी मांगनी चाहिए। भाव का कहना है कि उनकी वेब सीरीज ने इंडियन आर्मी की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। हिंदुस्तानी भाव का कहना है कि इस तरह की चीजें दिखाकर हिंदुस्तानी फौज और उनके बलिदान को शर्मसार किया जा रहा है और इसलिए उन्होंने एकता कपूर और उनकी मां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। भारतीय सेना पर सभी को गर्व है। बड़े ही आदर और सम्मान की नजरों से हर भारतीय इनका सम्मान करता है। जब हम आराम से अपने घरों में सोते हैं तब वो सीमा पर जग के भारत माता की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है, मौसम ने अगर जरा भी बदलता है तो हम परेशान हो जाते हैं, जैसे कि सर्दी हो या गर्मी। लेकिन क्या आप जानते हैं भारतीय सेना के जवान ऐसी जगहों पर तैनात है जहां मौसम ऐसा होता है कि जूते तक गर्मी में पिघल जाते हैं। भारतीय सेना जिसकी हिम्मत और ताकत का लोहा सारी दुनिया मानती है, इन जवानों के बारे में आज हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। भारतीय सेना एक राजस्थान बॉर्डर पर जहां तैनात BSF के जवान गर्मी से उस वक्त भी अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी से निभाते हैं जब तापमान 50 डिग्री तक रहता है। अगर आम शब्दों में कहें तो इसे झुलसाने वाली गर्मी कहा जाता है। गर्मी ऐसी कि अगर कुछ देर रुके तो जूते पिघलने लगते हैं। ऐसे वक्त में BSF के जवान अपने साथ पानी के साथ गर्मी से बचने वाली महत्वपूर्ण चीजें ले जाते हैं। भारत का एक ऐसा ही सबसे खतरनाक बॉर्डर है सियाचिन में, जहां की ऊंचाई 2200 फीट तक है और ऐसे में सीमा पर गश्त लगाने वाले जवानों को ऑक्सीजन तक ठीक से नहीं मिल पाता है। तापमान -30 डिग्री तक रहता है। ठंडी का आलम ऐसा रहता है कि अगर शरीर पर गर्म कपड़े ना हो तो शरीर का अंग पिघलने लगता है। इस सीमा पर भारतीय सेना के 3000 जवान तैनात रहते हैं।
एक आंकड़े के मुताबिक यहाँ अधिकांश लोगों की मौत मौसम के कारण होती है। कुछ ऐसा ही है। तवांग बॉर्डर को देश की सबसे खतरनाक और मुश्किल बॉर्डर में से एक माना जाता है। देश के राष्ट्र चिन्ह, देश के तिरंगे और देश के इंडियन आर्मी का सम्मान सभी को करना होगा। जो नहीं करता इसका पालन, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। महिला हो या पुरुष, कोई भी, उनको देश के आर्मी ऑफिसर्स और देश का सम्मान सदैव करना होगा। एकता कपूर को देश के आर्मी ऑफिसर्स और उनकी पत्नी, बेटी आदि से माफी मांगना होगा। देश के राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत का सदैव सम्मान करें। देश के वर्दी का, देश के कानून का और देश के नागरिकों का सदैव सम्मान करें। मोटिवेशनल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद।